नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। पहले बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड का मार्केट बहुत ही रेंज में है, मामूली दबाव के साथ दायरे में कारोबार कर रहा है। 49,225 पीएमसीएक्स पर गोल्ड का भाव है और करीब करीब $10 की गिरावट ग्लोबल मार्केट में दिख रही है। आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है और फेड की मीटिंग से ठीक पहले मार्केट अलर्ट मोड में है। सवाल यह है कि फेड का फैसला तो कल देर रात आएगा, उससे पहले आप क्या ट्रेड ले सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाविक पटेल, ट्रेड बुल्स के। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए अभी गोल्ड में फेड के फैसले से ठीक पहले? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, फेड के फैसले से पहले अभी अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स वापस हाई के करीब है और यूएस की ट्रेजरी यील्ड है वो भी फ्रेश 3 इयर्स हाई पे है, तो उसकी वजह से सोने और चांदी में दबाव दिख रहा है। तो आज के दिन आई थिंक जब तक फेड की बैठक फिनिश नहीं होती तब तक सोने और चांदी दोनों दबाव में रहेंगे। हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि फेड की बैठक के बाद ही थोड़ी रिलीफ रैली आती है। तो आज के दिन सोने में अगर 49,450 के करीब उछाल आता है तो बेच के ही काम कर सकते हैं 49,100 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 49,600 का। ओके, ठीक है। तो गोल्ड में आप कह रहे हैं कि सेल करें 49,100 के टारगेट के लिए। 49,450 पर आपने बिकवाली की राय दी है। ताज़ा भाव है 49,228 का। ओके, अब आते हैं क्रूड पे। और क्रूड में बहुत ही रेंज का ट्रेड है। कल क्रूड में तेज गिरावट आई थी, उसके बाद रिकवरी आई। आज मार्केट ने एक दायरा बनाया है, तो आप बताएं जरा कि कच्चे तेल में इस वक्त इस भाव पर क्या ट्रेड लिया जाए? जी देखिए, 2 दिन से हमने कच्चे तेल में काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली है और आज के दिन अगर देखें तो डॉलर जो स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वजह से सारा एसेट क्लास है उसमें बिकवाली देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर के बदले ऑप्शन एक वायबल इंट्राडे ट्रेड है कि जहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी। तो 6800 का जो पुट है 17 अक्टूबर का, वो मैं बाय की रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। अभी अराउंड 370 375 चल रहा है, तो यही प्राइस पे बाय कर सकते हैं 330 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 450 का। आई थिंक अराउंड जब तक 6920 जो 3 दिन का हाई है वो ब्रेक नहीं करता है तब तक क्रूड में बहुत अपसाइड नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 36920 के ऊपर जाता है तो ये हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या है? करीब करीब नेचुरल गैस में इस वक्त 1% के आसपास की तेजी है। 624 रुपए के ऊपर है भाव। आपको लगता है कि अभी अब ये काउंटर, चूंकि बहुत गिरावट आ चुकी है नेचुरल गैस में, क्या मार्केट बॉटम आउट हो गया है, यहाँ से अब रिकवरी शुरू होगी? जी ज़रूर से, क्योंकि जो भी नेगेटिव फैक्टर थे जैसे रेल की स्ट्राइक नहीं हुई तो उसकी वजह से 3 दिन में हमने भारी गिरावट नेचुरल गैस में देखने को मिली, और आगे जाके भी अगर फंडामेंटल देखें तो नेचुरल गैस के अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक मीडियम टर्म में 680 690 तक का भी वॉल्यूम रख सकता है। तो नेचुरल गैस में भी 700 का जो कॉल है 23 सितंबर का, वो बाय कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूचर। ये 2 या 3 दिन के लिए का है टारगेट। तो अभी जो प्राइस ₹5 चल रहा है वो टारगेट रहेगा ₹10 का और स्टॉप लॉस रहेगा ₹2 का। ओके, अब आते हैं कॉपर पे। कॉपर में बहुत ही मामूली कमजोरी, मतलब बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि मामूली हल्का दबाव मार्केट में इस वक्त दिख रहा है। क्या कॉपर में कुछ एक्शन की उम्मीद की जाए आज के लिए, भाविक जी? जी देखिए, 4 दिन से अगर देखें तो कॉपर 654 के ऊपर नहीं जा रहा है, वहाँ से टॉप आउट हो रहा है, और आज के दिन का भी हाई देखें तो 654.70 है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक इमीडिएट हर्डल है कि जहाँ के 655 के ऊपर जाता है तो ये बायर्स थोड़े एक्टिव होंगे, और जब तक वो नहीं आते तब तक आई थिंक शॉर्ट में ही रहना चाहिए। तो इंट्राडे भी मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा सेल ऑन राइज का कि जहाँ पे 652 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे का टारगेट आज के दिन क्या है 645 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 658 का। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे। अब आते हैं जीरे में। जीरे में पहले बहुत बड़ी तेजी का माहौल बना, उसके बाद एक शार्प करेक्शन आया। कल बहुत तेज गिरावट थी, आज भी शुरुआती दौर में तेज गिरावट थी, उसके बाद मार्केट निचले स्तर से रिकवर हुआ है। अब आप जरा बताएं कि जीरे में इस भाव पर क्या किया जाए? जी, डील में जो हाई पे जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग था आई थिंक वो हो चुका है, और आज के दिन अगर हम देखें तो नीचे से अच्छी रिकवरी आई है। तो ये यही बता रहा है कि एटलीस्ट बायर्स को यहाँ से भी थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग लग रही है और यहाँ से थोड़ी एक्टिव हो गए हैं बायर्स। तो यहाँ से एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी अपसाइड 24,900 तक का आ सकता है। तो
यहाँ से ही बाय कर सकते हैं 24,300 के स्टॉप लॉस से। ओके। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।